तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन से, यानी कि प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे इन नंबर्स को और इनके फैक्टर्स निकालेंगे। सो फर्स्ट पार्ट है 12, 15 एंड 21। 12 के जो फैक्टर्स होते हैं, प्राइम फैक्टर्स, वो होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमने ये कहाँ से लाए, जिस स्टूडेंट को नहीं पता, आप देखो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। ये जो आए यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद और एक 1। अब हम 15 के फैक्टर्स निकालेंगे। वो सिंपली आएगा 3 इंटू 5। फिर हम 21 के निकालेंगे, वो आएगा 3 इंटू 7। अब हम बेटा निकालेंगे इनका HCF। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट नंबर, यानी कि गिवन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा फैक्टर जो इन तीनों नंबर्स को एक साथ डिवाइड कर सकता है। अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास 2 है, बट 15 के फैक्टर्स में 2 नहीं है और 21 के फैक्टर्स में भी 2 नहीं है। 21 के पास 7 है और 15 के पास 7 नहीं है और 12 के पास भी 7 नहीं है। बट 12 को भी 3 एज अ फैक्टर प्रेजेंट है, 15 के पास भी 3 एज अ फैक्टर प्रेजेंट है और 21 के पास भी 3 एज अ फैक्टर प्रेजेंट है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12, 15 और 21 का क्या हो जाएगा, 3। मीन्स अगर हम इन तीनों नंबर को डिवाइड करना चाहें किसी एक नंबर से साइमल्टेनियसली, तो वो कौन सा नंबर होगा, 3। 3 से बड़ा आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, चाहे आप इन्फिनिट तक भी क्यों ना चले जाएं। 3 से बड़ा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है जो 12, 15 और 21 को एक साथ डिवाइड करेगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे इनका LCM, दैट इज़ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसमें 3, 3 और 3 का एक पेयर बना, तो हम एक 3 को कॉमन लाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास LCM बनेगा, देखो 3 2 रेज़ टू पावर 2, बिकॉज यहाँ पे 2 2 दिए हैं, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसको बेटा जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 420। तो 12, 15 एंड 21 का जो LCM आया वो आया 420 और जो इनका HCF मुझे मिला वो मिला 3। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, जो कि है 17, 23 एंड 29। अगर आप गौर से देखोगे तो 17, 23, 29 बेटा सारे जो हैं ऑल 3 आर प्राइम नंबर्स। ये तीनों के तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। तो मतलब 17 के कितने फैक्टर्स होंगे, 1 इंटू 17। 23 के क्या फैक्टर्स होंगे, 1 इंटू 23। 29 के क्या फैक्टर्स होंगे, 29 के फैक्टर्स होंगे 1 इंटू 29। तो जब आप इसका HCF निकालोगे तो वो आएगा 1। क्या आएगा, 1, बिकॉज़ इन तीनों का ही कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है। 1 के अलावा कोई भी नहीं है। तो सिर्फ 1 ही पॉसिबल नंबर है जिससे आप इन तीनों नंबर्स को साइमल्टेनियसली डिवाइड कर सकते हो, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे आप इन तीनों को डिवाइड कर सको। उसके बाद हम निकालेंगे LCM। वो एज इट इज़ हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 17, 23 एंड 29। दैट विल बी इक्वल टू 1 1 3 3 9। क्योंकि ये प्राइम नंबर्स थे इसलिए ये ऐसा हो गया। अच्छा, आपको पता होगा जब हमारे पास दो नंबर्स होते हैं उनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1
Such numbers are called as co-prime numbers. क्या कहते हैं ऐसे नंबर्स को? को-प्राइम नंबर्स, जिनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है, दैट इज़ 1। अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, दैट इज़ 8, 9 एंड 25। तो 8 के क्या फैक्टर्स होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 9 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 3 एंड 25 के फैक्टर्स हो जाएंगे 5 इंटू 5। या यू कैन राइट इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो इन सब का HCF क्या हो जाएगा? इन सब का HCF अगेन हो जाएगा 1, और इनका LCM क्या हो जाएगा? 2, this 2 this 2 this 2, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 raised to power 2, सॉरी 2 raised to power 3, 3 raised to power 2 into 5 raised to power 2, जिसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे वो आएगा 1800। तो याद रखना, इनको हम को प्राइम नंबर्स नहीं कहेंगे, इनको ही हम को प्राइम नंबर्स कहेंगे बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्राइम नंबर्स। इस क्वेश्चन में 3 ही पार्ट्स थे, हमने तीनों पार्ट सॉल्व कर दिए। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो अपना डाउट पूछ सकता है कमेंट करके। इसके ऊपर वाले भी हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, और इसके जो बाद के क्वेश्चंस हैं वो भी हम कंप्लीट करेंगे आने वाली वीडियोस में।